सागर से आप जब निकल रही थी तो शराब को लेकर आपकी इस तरीके की दहशत थी कि दुकानें ऑटोमेटिक बंद हो गई थी, लेकिन आप छतरपुर आई तो यहाँ पे शराब की दुकानें लगातार खुली थी। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? वो तो मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होगा, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिनको छोड़ना है उनको क्या जरूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे जरूरी है कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, खुशी से नहीं पी रहा है, वो मजबूरी में पी रहा है, उसको लत लग गई इसलिए पी रहा है। अब बाकी बात जो आपने दहशत की कही है तो अगली बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ, लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई खुल गए। नहीं, ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार्खा आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़ी चीज नहीं। मैं तो 60 मार्खा बनना चाहती हूँ। नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। एक सवाल और है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सागर से आप जब निकल रही थी तो शराब को लेकर आपकी इस तरीके की दहशत थी कि दुकानें ऑटोमेटिक बंद हो गई थी, लेकिन आप छतरपुर आई तो यहाँ पे शराब की दुकानें लगातार खुली थी। इस विषय पे क्या कहना चाहते हैं? वो तो मैं कौन दहशत में आया और कौन नहीं आया ये मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होगा, लेकिन हाँ एक साल 6 महीने में ऐसी हालत में ज़रूर कर दूंगी कि दहशत में आ ही जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे, शासन और प्रशासन का तंत्र आ जाएगा, करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होए गोसाई। अब ये जो बात इन्होंने मुझे कही है कि गांव-गांव में लोग इससे निकलना चाहते हैं, तो सरकार तो स्वयं उसके लिए नशा मुक्ति अभियान चला रही है। विधायकों को कहा है, जनप्रतिनिधियों को कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री जी अपने हर भाषण में कह रहे हैं कि नशे के खिलाफ लोगों को शपथ दिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई कोऑपरेशन नहीं है। जिनको छोड़ना है उनको क्या जरूरत है कि कोई नेता उनकी मौजूदगी में उनकी गवाह हो। उनका सबसे जरूरी है कि छोड़ने वाले को ही अपनी आत्मा गवाही दे, क्योंकि कितना बर्बाद हो रहा है उसका खुद का परिवार। मैं शराब एक ऐसी चीज देखी है जिससे पीने वाला भी जिसको छोड़ना चाहता है, खुशी से नहीं पी रहा है, वो मजबूरी में पी रहा है, उसको लत लग गई इसलिए पी रहा है। अब बाकी बात जो आपने दहशत की कही है तो अगली बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाँ, लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो मेरे आने पर पटापट सटापट बंद हो गए और मैं चली गई खुल गए। नहीं, ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि एक नीति के अंतर्गत ही ऐसा फैसला हो जाएगा तो मेरे आने पर बंद और मेरे जाने के बाद खुल गए, ये भी नहीं होगा। मैं कोई अपनी बहुत ये नहीं मानती हूँ कि कोई 30 मार्खा आ गया और इसलिए फिर बंद हो गए और हम बहुत बड़ी चीज नहीं। मैं तो 60 मार्खा बनना चाहती हूँ। नीति ही ऐसी बन जाए कि खुले ही ना, बंद हो तो खुले ही ना। एक सवाल और है। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।